श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री कृष्ण बोले, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, अर्थात ऊपर जड़ नीचे शाख, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, अर्थात पीपल के वृक्ष की कहते हैं अव्यय, छंदांसि यस्य पर्णानि, अर्थात छंद जिसके पत्ते, यस्तम वेद स वेदवित्, अर्थात जो उसको जानते हैं वो वेदों के ज्ञानी होते हैं। तो श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में तो अपनी जो शक्ति है उसके विषय में व्याख्या की थी। अब उस व्याख्या को प्रदान करने के पश्चात यहाँ 15वें अध्याय में श्री कृष्ण समझाएंगे कि प्रकृति से परे जो है उसे कैसे जाना जाए। तो वह इस चर्चा का आरंभ करते हैं ये कहकर कि ज्ञानी एक पीपल के वृक्ष के विषय में कहते हैं जो कि अव्यय है, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता। और वो कहते हैं कि इस पीपल के वृक्ष की जड़ें जो हैं वह ऊपर की ओर हैं और इसकी जो शाखाएं हैं वह नीचे की ओर हैं। इस वृक्ष के बारे में श्री कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि उसके पत्ते वेदों के छंद हैं और जो इस वृक्ष को ठीक प्रकार से जानते हैं वह ही वो हैं जो कि वास्तव में वेदवित् हैं, अर्थात जो कि वास्तव में ज्ञानी हैं, जो कि ज्ञान को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो वृक्ष का वर्णन श्री कृष्ण कर रहे हैं जो कि अव्यय है, ये वास्तव में इस संसार को दर्शाता है और इस संसार का हम सभी अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है या ये जो संसार है, इसको जानने के लिए बहुत से ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि आप इसे व्यवहारिक स्तर पर देखें तो व्यवहारिक स्तर पर हम देख ही सकते हैं कि कितनी सारी ज्ञान की शाखाएं होती हैं, जैसे भौतिकी हो गई, रसायन हो गया, गणित हो गया, जीव शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, प्रबंधन शास्त्र है, अभियांत्रिकी है, भाषा है या कला है या राजनैतिक ज्ञान है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि बहुत सारे ज्ञान की शाखाएं हैं और ये सभी जो ज्ञान की शाखाएं हैं ये वेद ही कहलाते हैं। और श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वेदों के छंद हैं वो इस वृक्ष के पत्ते हैं, अर्थात ज्ञान की बहुत सी शाखाएं होती हैं और ये सभी शाखाएं जो हैं वह यहाँ पर आपको इस संसार में जो देखने को मिलती हैं। तो उसी प्रकार से आप पीपल के वृक्ष के पत्ते कह सकते हैं। तो हम शाब्दिक रूप से भी तो यही कहते हैं ना कि अरे आपने कौन से ब्रांच ली, तो शाब्दिक रूप से भी हम वही कहते हैं कि अलग अलग जो भाग हैं, तो ज्ञान के अलग अलग इस प्रकार से भाग होते हैं। तो अब ये तो यहाँ पे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, किंतु इसको और थोड़ा गहरे में यदि हम समझें तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं और उसकी जो जड़ है वो ऊपर की ओर है। तो अब देखिए, जब हम किसी भी वृक्ष को देखते हैं तो हम केवल उसका वो भाग देख पाते हैं जो कि भूमि के ऊपर होता है, उसके वो भाग जो कि भूमि के नीचे हैं उसको हम देख नहीं पाते। तो संसार भी इसी प्रकार से है कि संसार में कुछ ऐसा भाग है जो कि व्यक्त है जिसको कि हम देख पाते हैं और कुछ ऐसा भाग है जो कि अव्यक्त है जिसको कि हम देख नहीं सकते। तो जो ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान जैसे हम बोले, तो ये तो व्यक्त ज्ञान है। तो व्यक्त ज्ञान जो होगा वह तो भूमि के ऊपर वाला भाग होगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि वह पत्ते वेदों के छंद हैं। क्यों? क्योंकि पत्ते ही तो हैं जो कि भूमि के ऊपर होते हैं। तो वो व्यक्त ज्ञान जो कि हम देख पा रहे हैं, जो कि हमारे लिए उपलब्ध है, वह वृक्ष का वो वाला भाग है जो कि शाखाओं से और पत्तों से संबंधित है और ये नीचे की ओर है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो व्यक्त है ये वास्तव में आया कहाँ से है? ये अव्यक्त में से आया है। तो अव्यक्त जो है वह अधिक महत्वपूर्ण है, अव्यक्त ही स्रोत है। अव्यक्त का जो स्रोत है उसमें से व्यक्त जो है वो उत्पन्न होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है ये भी वास्तव में अव्यक्त पर स्थित है। जो हमें प्रतीत होता है वह तो व्यक्त भाग है, किंतु इस ब्रह्मांड का एक अव्यक्त भाग भी है जो कि अधिक महत्वपूर्ण है।
आप देखिए कि जो ऐसे लोग होते हैं जो कि भौतिकवादी होते हैं, वो यही कहते हैं कि अरे हमें तो जो प्रत्यक्ष दिखता है हम तो केवल उसी को मानेंगे। तो अब प्रत्यक्ष तो हमें केवल वो भाग दिखेगा जो कि व्यक्त है। तो ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये ठीक इसी प्रकार से हो गया कि आप वृक्ष को केवल उतना ही माने जो कि आपको भूमि के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो भूमि के नीचे जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु वह अव्यक्त है। तो कोई यदि ये बोले कि हम तो उसको मानेंगे ही नहीं जो कि हमें प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, तो वो फिर ऐसे ही हो गया कि वो बोलें कि अरे हम तो केवल उसी वृक्ष को केवल इतना ही मानेंगे जितना कि ऊपर हमें दिखता है, इसके नीचे जो जड़ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा वास्तव में नहीं है। वास्तव में ये जो ब्रह्मांड है ये अव्यक्त पर स्थित है, और वास्तव में ये जो अव्यक्त है ये अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ही पर जो व्यक्त ब्रह्मांड है वह खड़ा हुआ है। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि इसकी जड़ें जो हैं वो ऊपर की ओर हैं, क्योंकि वह जो है वह अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि इस ब्रह्मांड में जो हमें दिखता है केवल उतना ही नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड में बहुत सा ऐसा भाग है जो कि अव्यक्त है, और ये जो अव्यक्त भाग है इसी में से ये व्यक्त ब्रह्मांड जो है ये उत्पन्न हो रहा है। इसलिए जो व्यक्त भाग है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण जो अव्यक्त भाग है वो है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति अव्यक्त को इतना महत्व देने लगता है तभी वास्तव में वह स्वयं के अज्ञान को जान पाता है, और जब वह स्वयं के अज्ञान को जान पाएगा तभी तो वह सच्चे रूप में ज्ञानी होगा। क्योंकि ज्ञानी का जो सच्चा लक्षण होता है वो यही होता है कि वह स्वीकार करता है कि वह अज्ञानी है। तो जब व्यक्ति अपने अज्ञान से अवगत होता है तभी वह वास्तव में ज्ञान से अवगत होता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस बात को जानता है, जो इस वृक्ष के बारे में जानता है, वह वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। तो यही संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।